सो दोस्तों, टाइम टू से गुड बाय टू मनांग। एक थोड़ा सा यहाँ पे लोचा हो गया। जब मैंने बात की थी तो मेरी बात के अकॉर्डिंग जो मेरे समझ में आई थी, जो इनसे बात हुई थी, वो 1% का 1800 था पर नाइट का खाने के साथ। बट जब अब हम बिलिंग कराने गए तो उन्होंने कहा कि पर पर्सन का है, 2 लोग का नहीं है। 1800 में 2 लोग पर नाइट का था। बट वो मानने को तैयार ही नहीं हो रहे थे, क्योंकि आगे हमें एक जगह 1500 में डिनर के साथ 2 लोग का एक मिल रहा था, तो हमने छोड़ के यहाँ पे ले लिया था क्योंकि ब्रेकफास्ट भी था। बट ये बात से ही पलट गए। चलो कोई नहीं, क्या कर सकते, देना तो पड़ेगा। थोड़ा सा कैश क्रंच है क्योंकि नेपाली करेंसी हमारे पास कम है। थोड़ा सा लोचा है इस बार कैलकुलेशन में, बट कोई नहीं, चलते आगे। थोड़ा नुकसान तो हो गया यहाँ पे। बाकी आप भी जब बात करें तो बिल्कुल कन्फर्मली लिखवा लें, या एकदम डिट्टो, मतलब क्लियर कट एकदम बात होनी चाहिए। थोड़े भी डाउट हो तो कंफर्म करो। अब मैंने पूछा भी था, बट स्टिल अब क्या करें। सो कोई नहीं, चलते हैं यहाँ से। और आज पोखरा पहुँचना है। यहाँ से 7 घंटे का दिखा रहा है मैप पे, तो 8 घंटे लेके चल रहे हैं। टाइम ऑलमोस्ट 9 हो चुका है, 9 सवा 9। तो शाम के 3-4 बजे तक, 9 8 7 5-6 बजे तक पहुँचेंगे। फिर वही है, चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं रोड पे। ये देखो दोस्तों, ये जो पहाड़ है, ये इकलौता ऐसा पहाड़ है जिसका समझ नहीं आ रहा, एकदम एक पत्थर सा लगता है, ज़बरदस्त सा व्यू देता है। और बारिश तेज होने लगी दोस्तों, तो कैमरा अंदर रखना पड़ेगा, अभी कोई ऑप्शन नहीं है। ये हो रहा है ड्रोन से शूटिंग। रुक जा, उसको रिकॉर्डाइज करने दे, अभी चुपचाप खड़ा रहे। चल पहन। हाँ हाँ, मैं पीछे से देख ही रहा हूँ। अब मैं इसके बगल में आता हूँ उड़ते हुए, रुक जा। हाँ, चल चल, स्पीड बढ़ा, स्पीड बढ़ा। चल चल, मैं देख रहा हूँ। ओए हो, क्या बचा है। दोस्तों, गर्मी इतनी लग रही थी, लाइनर पहना हुआ था, खोल के अंदर डाल दिया भाई साहब। और डाउनहिल हो रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है भगाने में। खड़े हो जाओ, भगाते जाओ। सारा खोल दिया मैंने, लाइनर वाइनर, जैकेट भी खोल दिया है, कहने के लिए भाई ठंडी है, कोई ठंडी वंडी नहीं है, नॉर्मल ही है। चल भाई, पोखरा की तरफ कूच करते हैं। हाँ, कितना हल्का लग रहा है। ये देखो रास्ते दोस्तों, एक तो ये वाइजर से परेशान हूँ मैं। हाँ, वो देखो वाटरफॉल कहाँ से आ रहा है भाई, कितना ऊंचा है। तो दोस्तों, यहाँ पे जस्ट लगाया था ड्रोन फॉलो मोड पे रियर से, और वो कहाँ चला गया पता ही नहीं चला।
अरे इससे कनेक्टेड भी तो नहीं है ना। क्या कह रहा है, मतलब ऐसे फाउंड ही नहीं कर सकते? अब इससे कनेक्ट कैसे होगा, इसके रेंज में रहेगा तब तो। गए टूट गए व्यंजन पैसे। गए भैंचुन, मेरे को लग रहा है। कहीं गिरा हुआ है, कहीं गिरा हुआ है। हो गया ना कनेक्शन। सो दोस्तों हुआ क्या, ये देखो वहाँ थी लगाया, ये चूहा इधर घुस के यहाँ गिर गया। अब इसको खोजा है, मैं मिल गया। खाई होती तो चला जाता, तो ध्यान से उड़ाए। बावला है ये सब। रिमोट से सही रहता है, ऐसे तो पता नहीं। ये हाइट लो रखे, मैं थोड़ी सी हाइट ज़्यादा कर दी थी, नीचे तो शायद टकरा के नीचे रुक जाता। बट रियर करो तो फ्रंट आ जाता है, फ्रंट करो तो रियर हो जाता है। ये भी इसका समझ नहीं आता कई बार। चलो फाइनली मिल गया, पैसे बच गए। तो दोस्तों देखो पीली बत्ती जल गई है। अभी टोटल जो 186 किलोमीटर्स में ही, ये समझ नहीं आ रहा मेरे ऐसा क्यों हुआ है। और अभी भी जो हमें जाना है करीब करीब 80 किलोमीटर्स नीचे जाना है। सो लेट्स सी हम कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, या बाइक खड़ी हो जाएगी, कुछ नहीं पता। सो डाउन हिल है तो मैं लेके चल रहा हूँ कि चली जाएगी। ऐसा कभी होता है नहीं कि 300 से कम का रेंज मिले पूरे यूज़ होने में। सो कई बार पेट्रोल ऊपर नीचे दिखाता है अपना पहाड़ों में ना, तो होपफुली पहुंच जाए पेट्रोल पंप तक। लेट्स सी। छोटे छोटे ऐसे ही पैचेस हैं, अभी बारिश नहीं हुई है तो थोड़ा कम है। एक बार बारिश हो जाए तो भाई ये रास्ता इतना ख़तरनाक है ना जिसका कोई हिसाब नहीं, आपको बड़े संभल के चलानी पड़ेगी। अभी तो बारिश नहीं है तो खुला खुला सा है, मिट्टी मिट्टी है, बट जैसे कीचड़ बन गई भाई। दोस्तों नहीं जिंदा ही है भाई। ये देखो दोस्तों सांप, अरे मर जाता भाई तो चढ़ा देता तो। दिखने में तो दूर से क्या ही पता चलेगा, टेढ़ा मेढ़ा था तो। हिल नहीं रहा भाई, कितना स्टेबल है। ओए 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 भाई साहब, क्या बात है। जा मरमुरा जाएगा, इधर ट्रक के नीचे आ जाएगा। बढ़िया क्या, जय ना देखता। गर्मी दोस्तों इतनी ज़्यादा हो चुकी है ना, उम्मस एकदम तगड़ी वाली उम्मस, एकदम ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा, ओहो हालत ख़राब हो रही है। अंदर से पूरा पसीना पसीना हो चुका हूँ, जबकि सब जैकेट वैकेट सब खोला हुआ है, लाइनर भी नहीं, कुछ भी नहीं है, बस एक अंदर आप समझो वो जो पहनते हैं ड्राई फिट वाला वो है, और उसके ऊपर से आर्मर है बस, और हालत ख़राब हो रखी है। तो दोस्तों हम लोग आ गए बेसी सर के चेक पोस्ट पे। ये ले यहीं पे बनता भी है, आपको पोखरा में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा यहाँ आओ बनवाओ जाओ। तो बेसी शहर आ गए, यहाँ पेट्रोल भरवा लिया। पेट्रोल आया है टोटल अपना 2500 रुपये का NR, और किलोमीटर चली थी 250, तो माइलेज 21-22 का निकला है। थोड़ा गलत है ये, क्योंकि 1 लीटर पहले कम बना था, बट ठीक है, इसको करते हैं 0।
23-24 का ही माइलेज निकला है। वैसे अभी तक हम लोग चल चुके हैं 1300 किलोमीटर, और अब यहाँ से देखो 3 घंटे दिखा रहा है। 100 किलोमीटर 108 किलोमीटर है पोखरा, वहाँ का लगा लिया है। चलते हैं, वहीं होटल देखेंगे, अगर आगे निकलना हो तो आगे निकल लेंगे। दोस्तों रोहित भाई को लगी है प्यास और भूख, थोड़ा सा रेस्टिंग चाहिए। अभी रुके हैं यहाँ से थोड़ा सा, इनको साथ में कुछ और भी चाहिए होता है। गर्मी इतनी हो गई तो कपड़े उतर गए। चलो देखते हैं, उमस बहुत ज़्यादा है, बादल बादल ही है, बारिश तो होगी 1-2 दिन में। और पीछे नज़ारे वहाँ देखो, अगर दिख रहे होंगे तो बादल और पहाड़, बहुत सुंदर वैली टाइप से ऐसे बनी हुई है। चलो खाते पीते निकलते फिर। ईटी दिखा रहा 4:15 का, 5 बजे तक तो पहुँच ही जाएंगे। दोस्तों हमारे साथ पुलिस वाले ने कर दिया धोखा। हमें लेना था हाईवे, एक जगह कन्फ्यूजन हो रही थी, मैप की समझ नहीं आ रहा। उससे पूछा तो उसने सुंदर बाज़ार वाले रास्ते पे भेज दिया, और ये शायद वही रास्ता अंदर वाला होगा जो ऐसा लग रहा है। मेन हाईवे वाला रास्ता तो है नहीं है। हाँ ये वही है ना, ये ढेरे पड़े हुए थे। हाँ तो हम वापस उसी रास्ते पे आ गए, छोटे वाले रास्ते पे, और वो हाईवे रास्ता हमसे छूट चुका है। वो पुलिस वाले ने, अरे यार। दोस्तों अभी हम लोग जा रहे थे एक जगह, तो जगह क्या मतलब पोखरा की तरफ भी बढ़ रहे थे दूसरे वाले रास्ते से, हाईवे पे तो नहीं जा सके थे। सो जाते जाते पता नहीं इसी रास्ते से हम गए भी थे मनांग की तरफ, बट ये छूट गया था व्यू। या व्यू देखो। तो आपने ये व्यू देखा, और इसी व्यू के साथ आपको जो खाने के लिए मिलता है ये देखो। यहाँ पे पानी पूरी, बहुत ही बढ़िया पानी पूरी मिलता है। ये भाई लोग यूपी से ही हैं, और हाफ नेपाली हाफ यूपी कहते हैं। तो पानी पूरी खा रहे हैं, काफ़ी टेस्टी सा है। खा के बस निकलते हैं यहाँ से, आगे देखेंगे मुक्तिनाथ की तरफ ही बढ़ेंगे। कहाँ तक बढ़ पाते हैं 7 बजे तक, फिर वहाँ रुक के स्टे ले लेंगे। तो ये व्यू था, वापस से आप लोग देख लो। हम लोग पोखरा आ चुके हैं, टाइम हो रहा है 5:30। बीच में काफ़ी देर रुक गए थे, आपने देखा, पानी पूरी भी खा रहे थे, लेक के पास वीडियो भी बनाया है हमने। सो वो सारी चीज़ें करते करते थोड़ा सा टाइम हो गया, क्योंकि टाइम था अपने पास। तो 7 बजे तक हम चलेंगे आगे मुक्तिनाथ की तरफ। 7 बजे तक जहाँ भी पहुँच जाएँ वहीं पे स्टे कर लेंगे, और कल सुबह फिर मॉर्निंग में बिल्कुल वहाँ से निकल लेंगे मुक्तिनाथ की तरफ, ताकि जाएँ वहाँ पे दर्शन करें, वहाँ रुके रात में, और परसों सुबह वहाँ से सीधा इंडिया निकल लें। तो ये है प्लान। आ तो चुके हैं पोखरा, अभी थोड़ी देर के बाद 1 किलोमीटर के बाद राइट टर्न है। सो लेके मुक्तिनाथ के रास्ते पे निकलते हैं। मुक्तिनाथ की तरफ हम लोग निकल चुके हैं। अब यहाँ से सिर्फ 157 किलोमीटर बचा है। ईटी तो 11 है, बट हमें वहाँ तक नहीं जाना, हम पहले कहीं रुक जाएंगे। 7 बजे तक का टारगेट है, 7 बजे तक जहाँ बाइक जाएगी उसी के आसपास खोज के रुकने का जो प्लान था, उसी प्लान पे चल रहे हैं। और रोडें आप देखो भाई साहब, 1 2 3 6 लेन की रोड है। आप बस एक्सीलेटर दबाए जाओ और भगाए जाओ, बट फिर भी हम 80-90 के स्पीड पे ही चल रहे हैं। वी आर नॉट क्रॉसिंग द लिमिट। और प्लान थोड़ा सा चेंज भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मुक्तिनाथ में ज़्यादा कुछ नहीं है, मंदिर का दर्शन करना है, तो कल सुबह यहाँ से निकल लेंगे जल्दी से, 10 बजे तक पहुँच जाएंगे वहाँ अपना मुक्तिनाथ। और मुक्तिनाथ पहुँच के दर्शन करके अगर 2 बजे तक वहाँ से निकल लिए तो शाम को आके रुक जाएंगे पोखरा। और जो ये जो माउंटेन्स पीक्स थे उसको कवर कर लेंगे हम लोग पोखरा में परसों। तो ये एक कंप्लीट आइटनरी टाइप का हो जाएगा कि पोखरा भी हमने देख लिया। तो ये देखो छोटे छोटे 2 पिक्स दिख रहे होंगे आपको। हाँ ये तो करना है अब ये सरनकोट तो जाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। क्या नज़ारा है भाई, क्या नज़ारा है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त भाई। चमक रहा है भाई, क्या ही अभी रोशनी पड़ रही है ना। हाँ ओए होए होए होए, बहुत खूबसूरत भाई। सो ये पिक्स रहा दोस्तों, और आप लोग एंजॉय करें ड्रोन शॉट्स।